देखिए, अभी हमारे साथ में जो है ये आरजेडी का एक युवा चेहरा भी है। आप लोग को बता दें कि ये परबत्ता विधानसभा से बिलॉन्ग करते हैं और परबत्ता विधानसभा में जो है जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो वहाँ का जो अभी वर्तमान विधायक जो है, माननीय स्वर्गीय आरएन सिंह का बेटा जो है डॉक्टर संजीव वहाँ का विधायक है। फ्लोर टेस्ट में जो है, जो कि वो जो है लगातार पाला बदलने का प्रयास किया और नीतीश कुमार जी ने उसका जो है धीरे-धीरे करके जो है, ये स्पष्ट दिखता है कि उसका परबत्ता से पत्ता साफ हो चुका है। लगभग औपचारिकता ही बाकी है। कहीं न कहीं वो लगातार कयास लगाया जा रहा है और पब्लिक भी इस चीज़ को लेके दिग्भ्रमित है कि वो किस पार्टी में जाएगा। लेकिन लगातार वो कोशिश उसके द्वारा किया जा रहा है कि हम आरजेडी में जाएँ, आरजेडी से उनको टिकट मिले। वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ये भी परबत्ता विधानसभा से लगातार जो है, अपने आप को प्रयास करने का कोशिश करते हैं, जनता के बीच में लगातार अभी बने रहते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइए कि कैसे मुकाबला करेंगे परबत्ता विधानसभा में? कैसे करेंगे? जनता के माध्यम से जनता के हित की आवाज़ को उठा करके, जनता को जागरूक करके और सामंतवादी जो ताकत जो हुआ है आज से पहले, सारी बात को रखेंगे और अपनी बातों को लोग को मना लेंगे। सिंपल सी बात है। तो फिर डॉक्टर संजीव एक राजनीति का मने हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी मंत्री रहे थे। हालाँकि उनके पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन उनके उसके बाद डॉक्टर संजीव भी और उसका भाई एक एमएलसी भी है। तो फिर आप उससे कैसे इस लेकर टैकल करेंगे? सामंतवादी पर समाजवादी का जीत होता है, इसी लेकर के हमारा जो प्रयास है वो सबसे आगे रहेगा। इसमें कहीं कोई शक ही है ही नहीं। आप कुशवाहा समाज से बिलॉन्ग करते हैं। आपने 2015 में भी चुनाव लड़ा था। जी। उसमें आप चुनाव लड़े थे तो खास करके अपने समाज के लिए बहुत आवाज़ उठाने का लगातार प्रयास किए हुए थे और हम लगातार आपको देखे हैं कि सामाजिक हित के लिए कार्य में आप जुड़े रहते हैं। तो फिर क्या परबत्ता में कुशवाहा कितना जनसंख्या है? पसराहा में कुशवाहा परबत्ता विधानसभा की बात करें। परबत्ता 151 परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा का जनसंख्या 45-47 हज़ार की संख्या है। मतलब कि 45-47 समथिंग उस आएगा। जी। अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ पे अदर कास्ट जो है चौरसिया कितना होगा? चौरसिया चाहे जो भी हो, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो लड़ाई होता है और इसके पहले भी माननीय शकुनी चौधरी का जो पुत्र है सम्राट चौधरी जी, वो भी लड़ते थे। तो वहाँ पर फॉरवर्ड और मतलब बैकवर्ड का लड़ाई होता है। अच्छा, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लड़ाई होता है तो हमेशा जीत किसकी हुई है? अब तो 3 बार 4 बार तो विधायक जी मतलब वहाँ पर मतलब बने हुए थे। हमारी पार्टी की राजद को जो है 3-4 बार विधायक बने हुए हैं। देखिए, एक चीज़ और कहा जाता है कि पिछले विधानसभा में दिगंबर चौरसिया को आरजेडी जो कि आरजेडी से उनको हराया गया था, वो हरा नहीं था। क्या सच है क्या? हाँ, ये पूरा सत्य है। 100 में 100 सही है। वो जो है नॉन पॉलिटिकल के कारण वो हार गया। अगर वह व्यक्ति अगर वह पॉलिटिकल रहता, पार्टी से जुड़ा रहता, आम पार्टी में जैसे पार्टी में रहना, पार्टी के सभी आदमी को जानना, उनके लक्षण को जानना, तब वो मतलब हार नहीं सकते थे। सबसे अधिक वोट आया, लेकिन वह जो है नॉन पॉलिटिकल के कारण वो हार गए। वह सिर्फ अगर एसडीओ को बोल देता, एसडीओ साहब दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो इसका परिणाम क्या होगा वो आप सोच लीजिए, तो उसका जीत हो जाता। हथिया का रोइयाँ, साइलेंसर का धुइयाँ और खादी का चोइयाँ सब आदमी को नहीं शोभता है। उसके लिए छाती में मतलब गुद्दा रहना चाहिए, तब वो राजनीतिक में आवे। आपके पास छाती में गुद्दा है? हमारे पास छाती में गुद्दा है या नहीं है, वो तो मतलब आमने सामने आकर के कोई आदमी मतलब आ जाए, आमने सामने आवे। डॉक्टर संजीव के सामने में आप कैसे टकराइएगा नेताजी? डॉक्टर संजीव कुमार 5 साल में एमबीबीएस किया है, 7 साल में एमडी होता है। हमारा कोर्स जो है 2000 ईस्वी से लेकर के अभी 25 साल का सर्टिफिकेट है, वो नहीं थमेगा। उसके खानदान में तो विधायक रहा है। फंदान रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको फिर से बता देते हैं, समाजवादी का ताकत जो है अथाह ताकत होता है। कर्पूरी ठाकुर के पास में कुछ नहीं था, लेकिन जहां जाता था वहां पर जिंदाबाद जिंदाबाद होने लगता था। सामंतवादी का ताकत नहीं होता है, सामंतवादी ध्वस्त हो जाता है। अभी आप देखिए, वो जो है हमारे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू से तो कहीं उसका पत्ता साफ है, सुन क्या हुआ देखिए, जदयू हो जाए कांग्रेस, कहाँ से क्या होगा उससे मतलब हमको नहीं है। उसको इस बार अलविदा कर देना है, इसका कोई मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। अच्छा, परबत्ता से कौन आने वाले हैं मां गठबंधन से? सवा देखिए,
पार्टी में सब आदमी अपने राष्ट्र अध्यक्ष जो भी अध्यक्ष इसमें होते हैं उनको जाकर के हम लोग का काम है दावा देना। हाँ। अब उनका निर्णय लेना हमारे पार्टी के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो टीम है उनका दायित्व होता है। उनके बारे में हम काहे मतलब आप सोचेंगे। दवा कर दिए? हमारा काम है दावा कर देना। हम जा करके हम जो है माननीय हम जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं राष्ट्र अध्यक्ष उनको जा करके हमने जा करके दे दिए हैं, दवा कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष को दे दिए हैं, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष को दे दिए, रामचंद्र बाबू को दे दिए, सारे आदमी को हमने अपनी बातों को लिखित रूप में दे दिए। अब उनका काम है, मेरा काम नहीं है। अब जो है कैसे व्यक्ति को लिया जाए जो कि उस जो है सामंतवादी के छाती पर चढ़ करके खंती गाड़ेगा और अपना झंडा गाड़ेगा, लालटेन जलाएगा, वो तो उनको चुनना है, हमारा चुनने का काम नहीं है। हमारा काम है गाड़ना, लड़ना, लड़ाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अभी वर्तमान में जो है आप अभी क्षेत्रीय भ्रमण किया है कुछ दिन पहले? देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं, हम एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति दिखावा नहीं करता है, काम करता है। मैंने आज से 2 महीने पहले मैंने कहा था कि हमारा जो है दिव्यांग को 3000 रुपया दिया जाए, लेकिन माननीय डेट एक्सपायर मुख्यमंत्री 1100 रुपया दे दिया, लसका दिया। तो ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, 2000 ईस्वी से कर रहे हैं, जो रजिस्टर है। हम कुछ बोलते नहीं, झुट्टो पुट्टो सरिया बांट दिए, अंगिया बांट दिए, यहाँ जाके देखने लगे। नहीं, हमारा काम होता है कानून के द्वारा जनहित में काम करना, एक्ट बनाना, लागू करना, खगड़िया के धरती पर कोर्ट लगवाना, दिव्यांग को सहयोग देना, सहयोग के योजना से जोड़ना, बिजली ग्रिड में आवाज़ उठाया, मैंने उठाया, मेरा लिखित है। हमने बोला था पर्वता के धरती पर कि मैंने कोई भी रहेगा, कोई मतलब कोई भी अगर हो तो कानून के अंदर में झुकना पड़ेगा। बिजली ग्रिड नहीं था, हमारे सम्राट चौधरी हर के चले गए। हमको बोला कि हम जो है समूचा पर्वता विधानसभा क्षेत्र का मतलब विधायक है, हम खाली महदीपुर बंदरा के विधायक। और आप पूछना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले सुनने में आया कि थाना भी पसरास उठ के जा रहा था। हाँ, तो फिर क्या मतलब उठ गया क्या? नहीं, कहाँ हुआ? आखिर वहाँ के जनता मालिक, वहाँ के जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, सब एकजुट होकर के यहाँ पर धरना दिया और फिर थाना वहीं के वहीं रह गया। इसीलिए मैं आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि समाजवादी ताकत सामंतवादी पर कहीं आगे रहता है। डॉक्टर संजीव अभी बार आरजेडी में नहीं आ सकता है? देखिए, आरजेडी में आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या हो सकता है, देहांत हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर मैं आपको कभी टिप्पणी नहीं करूँगा। हम संभावना का राजनीतिक नहीं करते हैं, हम हकीकत का राजनीतिक होता है। आप मतलब क्या सामंतवादी को चाहते हैं उस एरिया में ध्वस्त कर दें? हाँ, सामंतवादी को हम रहने नहीं देंगे। हम कोई भी ऑफिस जाते हैं, मैं फिर आपको दावा के साथ बोलता हूँ, मैं आज तक कहीं भी, चाहे मैं कृषि विभाग जाऊँ, चाहे कोई भी विभाग जाऊँ, मैंने किसी भी एक सुई की नोक भर भी किसी को मैंने रुपया नहीं दिया। सामंतवादी होता क्या है? जो सामंतवादी का मतलब क्या होता है बता देते हैं। अगले आदमी को नीचा दिखाना, अपनी बातों को रखना और अपनी बातों को रख करके अपने आप को राजा साबित करना कि जो दिए हैं हम दिए हैं, इसी को सामंतवादी बोला जाता है। समाजवादी का मतलब होता है चाहे छोटे ए से लेकर के जेड तक सभी आदमी को मान सम्मान देना, उसका इज्जत देना, इज्जत देने के बाद सरकार की योजनाओं को जोड़ देना, यही हुआ समाजवादी। जो कर्पूरी ठाकुर सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? कौन समाजवादी के अच्छा काम किए हैं? समाजवादी के लिए कर्पूरी ठाकुर, हमारे लालू जी, जो कि आवाज दिए। लालू जी क्या है? लालू जी एक विचार है, लालू जी कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, लालू जी पास हैं, फैल नहीं है। लालू जी एक मंच पर बोले थे, मैं कुछ क्या नहीं किया, लेकिन मैंने समाजवादी से सारे आदमी को जोड़ा और जन जन में मैंने सब आदमी को अधिकार दिला दिया। मेरा जीत हो गया और सबका हार हो गया। हकीकत बात यह है, मुंह में आवाज दिया, मुंह में आवाज दिया और कानून से जोड़ करके शिक्षा चलाया। इसीलिए वह जो है व्यक्ति मतलब चरवाहा विद्यालय खोला था कि जो आदमी पढ़ा है वह तो पढ़ा ही है, जो अनपढ़ है उसको शिक्षा से जुड़ेगा, उसको अक्षर का ज्ञान होगा, तब वो सही दिशा में चलेगा। और 3 प्रकार का विद्या होता है, लौकिक विद्या, आत्मविद्या और मतलब ब्रह्म विद्या। और ये जो है लौकिक विद्या दे करके संविधान से जोड़ा है। परबत्ता में क्या क्या चीज कमी दिखा आपको? परबत्ता में क्या क्या कमी है? देखिए, परबत्ता में हमारा मुद्दा विकास तो बाद की बात है, मान सम्मान वहाँ का जनता का नहीं हो रहा है।
वहाँ पर इनके पहले जो विधायक से उनको एक तराजू पर रख दीजिए, और इनके पहले जो जब विधायक है उनको एक तराजू पर रख दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा मार काट मर्डर हत्या सबका जो है सबका सरह देने वाले कौन है। आप देखिएगा वहाँ पर जो मतलब एक टोला का जो हरण हुआ था कि नहीं हुआ था। आप ऑफिस में जाइएगा, बोलेगा क्या, हम उसके डर से नहीं बोलेंगे, हम उसके डर से आंदोलन नहीं करेंगे। ये क्या है, ये तो अंग्रेज का तत्व न आ गया। ये ऐसा क्यों? सब आदमी को अधिकार है, एक एक व्यक्ति का अधिकार है, सब आदमी को जीने का कहीं अधिकार कहीं है। परबत्ता में उसके डर से डॉक्टर संजीव जो विधायक है वर्तमान परबत्ता के, उनके डर से कोई बोलना पसंद नहीं करता है। देखिए, उनके डर से बोलना नहीं पसंद करता है, ये समझिए कि उनके डर से बहुत आदमी अपना रास्ता छोड़ दिया है, राजनीतिक छोड़ दिया है। ऐसा क्यों? उसका आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तब ना ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं जो है वो तो एक तरह से ये सिस्टम भी दोषी हो जाता है ना। आप जो है देखे होंगे संसद को गरिया दिया, हाँ, इसमें कोई शक है क्या? जो हुआ है उसके बारे में बता देते हैं। हम किसी के बारे में निंदा शिकायत करना ये हमारे संस्कार में है ही नहीं, लेकिन जो इतिहास हो चुका है उसके बारे में मैं अवगत कराता हूँ। वो फौरसा लेकर के दौड़ने का क्या जरूरत था? जो खुद भिखारी है, जो एक वोट मांगने के लिए सबसे गोर लगता है कि बाबू हमरा एगो वोट दे, हमरा वोट दे, और फिर वही फौरसा लेके दौड़ने लगता है कि हम ताकतवर है। अरे ताकतवर है तो महदीपुर दुर्गा स्थान में नंगोटा पहन करके आइए, वहाँ उठा पटकन में जो आदमी लड़ लेगा वही ताकतवर होता है। नंगोटा पहनिए, वहाँ लड़िए, हाथ मिलाइए, आपको उठा करके पटक करके छाती का समूचा हड्डी नहीं तोड़ देंगे तो अब ना हुआ है? हाँ, बताइए ना। हाँ। आप अगर मलयुद्ध लड़िएगा तो वहाँ लड़िए, सुपारी दीजिए, वहाँ पर लड़िए आपसे। नंगोटा पहनिए, भैंसी का दूध पीजिए, देह में रग बनाइए, अब आप लड़िएगा। फौरसा निकाल लिए, मोबाइल पर दिखा दिए कि हम काट देंगे, ये कर देंगे। वह जो बनिया को दे देता है गाड़ी है उसी में, अरे भाई उसको यहाँ की खगड़िया की जनता मालिक उसको एमपी बनाया, वो अपने अपने बन गया ना, वो अपने से नहीं बना है ना। उसको गरिया दिया, उसको गरिया देता है, उसको फंसा देता है, उसको ये कर देता है। अब उस पर जो है शनि ग्रह चढ़ गया है, उसका जो है ध्वस्त हो जाएगा, स्वाहा हो गया समझिए, उसमें कहीं को शक ही। आप पूरा कमर कस लिए परबत्ता में। नंगोटा पहन लिए है तो कमर तमर क्या होता है, ये सब को बड़का बात है। चुनाव लड़ना कोई बड़का है? सतीश बाबू के साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं, मतलब ऐसे ऐसे के साथ में लड़ने वाले हैं कि निःशुल्क लड़ेंगे, जहां मन तहां हरा देते हैं, जगड़ा मन तकड़ा। क्या समझे? जगड़ा मन तकड़ा हरा देंगे, लेकिन सामंतवाद को हराते हैं, समाजवादी को नहीं। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर संजीव भी तो पूरा तैयारी में होगा फिर। डॉक्टर संजीव बोलते हैं क्या कि हम जेडीयू में ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे हम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम जेडीयू में ही रहेंगे, उसको सबक भी सिखाएंगे। कुछ दिन पहले ब्रह्म ऋषि समाज का गठन भी किया था, वहाँ पे सम्मेलन किया था पटना में। वो अपने आप को पावर दिखाने की लगातार जो है, लेकिन उसके माध्यम से। और उसके बाद क्या लगता है परबत्ता में अगर उसके कास्ट के लोग सिर्फ उसको वोट देते, क्या वो विधायक बन जाएगा? देखिए, हम कास्ट पर आप हमको नहीं उलझाइए और पार्टी पर नहीं उलझाइए, व्यक्तिगत पर उसको लीजिए, वो व्यक्तिगत आदमी का। आपको सिर्फ डॉक्टर संजीव से मतलब क्या लगता, वही सिर्फ समाजवादी है, उसके बाद उसके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ठीक है सब? नहीं, वही तो है, जड़ तो वही है ना। वो सामंतवादी को पैदा करके सिस्टम बना करके परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में अपना गाछ लगा चुका है। उसको सबको जो है मट्ठा डाल के सुखाना है, मट्ठा डालेंगे तब ना सूखेगा। वो उसको सुखा देंगे, सोहा होगा, फिर से जो है समाजवादी वहाँ होगा। वहाँ पर देखिए बालदेव बाबू का धरती है, जो कि राजेंद्र बाबू को बचाए थे। वह धरती किसान का धरती है, वहाँ पर केला उपजता है, आम उपजता है, गेहूं उपजता है, मक्का उपजता है, वहाँ पर किसान है। उसके साथ में जो शोषण कर रहा है, वह शोषण हमको बर्दाश्त नहीं होता है ना। आप ही बताइए, कोई भी आदमी, सब आदमी रह सकता है, सीधे सीधी मतलब गाली देने लगता है किसी को, या मतलब उसको नीचे दिखा देता है। ये नेता का गुण नहीं है। नेता का मतलब हुआ उसका मतलब अपना मतलब नीति सही साफ सुथरा रहे। सामना में कुछ बोलेगा, बाद में कुछ बोलेगा, बाद में किसी को गाली दे देगा, किसी को धमकी दे देगा, ये क्या होता है? इतना इतना आदमी मतलब जेल भेजा दिया, हम देखे हुए हैं, हम देखे हुए हैं। वही मतलब सलेश बाबू थे, उनके मतलब साथ में नहीं रहा, उसको जेल भेजा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, बर्बाद हो गया बेचारा। आत्मबल नहीं था उसके पास में, आत्मबल से लड़ा जाता है। मतलब कहना हुआ कि
इसके साथ जो रहता है उसके साथ ये सही बिहेव करता है, और थोड़ा सा भी अलग हट के राजनीतिक कैरियर अपना सेट करना चाहेगा तो उसके खिलाफ तरह तरह की साजिश करनी हाँ, लगती तरह तरह की साजिश हो जाता है। अभी देखिए वो जो एगो आपका मतलब बेगूसराय में जो मीडिया वाले कौन है उसका उतना हम जानते भी नहीं, उसके साथ क्या है। क्या हो, संतोष राय, तब संतोष राय जी के साथ में क्या क्या हो गया। उसकी पत्नी का भी पैर कट गया तब ट्रेन से मैं गिर गई। बताइए तो ये क्या जरूरी, आप मेरे साथ में रहिए रहिए, नहीं रहिए नहीं रहिए, हमारा अलग फिजा रहेगा। रविकांत चौरसिया जी को भी तो ये मारपीट किए थे हाँ वहाँ तब बताइए तो ये क्या, हाँ होना चाहिए, नेता का विरोध नहीं होगा तब वो नेता हुआ। बताइए, नेता का विरोध होना चाहिए, वो आईना है, आईना में आपको दिखा रहा है कि आप मतलब गलत है, आप मतलब संभल जाइए, अच्छा कम करने पे। लगे। एक चीज देखा जाता है कि गुच्छे पत्रकार को वो इंटरव्यू देते हैं, सबको नहीं बुलाते हैं। देखिए पत्रकार को वो इंटरव्यू देते हैं, वो पहले आंख से दिव्यांग व्यक्ति है, आपको बता देते हैं, और वो मतलब दिव्यांग जो है शरीर से भी दिव्यांग है, इसमें कहीं को शक नहीं। जो छोटी छोटी बातों में लोगों को मतलब गाली देने लगे और दूसरे को मतलब कि नीचे दिखाने लगे, वह कभी नेता का गुण ही नहीं है। उससे बड़े बड़े नेता को मैंने देखा है और मैं उसका उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, वह अन्य मतलब दल में है लेकिन उनका नाम लेने से कहीं दूसरा बात हो जाएगा। मैं उनको देखा हूँ, मतलब जो है उनके पास कोई भी आदमी जाता है, बोलता है आओ बैठो, की हाल चाल है, पानी पियो, की काम रहे, फलना काम रहे, मोबाइल उठा करके लगा देता है, लेकिन जाति नहीं पूछता है। मैं उनका फैन हूँ, मैं उनका मतलब हम उनका नाम नहीं लेंगे इसलिए कि वो डॉक्टर संजीव, भाई उनके पास तो आज तक हम नहीं गए हैं, हम ओल झोल के पास जाने वाले व्यक्ति कैसे, हम सब के पास, आप देखते होंगे कोई भी सभा हो चाहे कहीं भी हो, हम ओल झोल के पास जाते ही नहीं। जो आदमी इससे सब, कहा जाता है कि विधायक तो वो पर्वता से बन गया, लेकिन आप कभी विधायक उसको माने नहीं। हम कभी नहीं माने, हम काहे मानेंगे उसको विधायक। एक्ट हमारा संविधान है, संविधान से मेरा कौन काम रोक लेगा। लोकपालिका न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है वो सबसे बड़ी होती है, वो कौन रोक लेगा। रोकना है तो रोक ले, आंधी हो या तूफान, देखते हैं तेरी कितनी है पहचान। कितना वोट से वहां पे जीतेंगे रंजीत जी आप? देखिए जीत हार ये तो भविष्य का बात है, ये हम नहीं लेकिन बता, जीतेंगे। आपको बता देते हैं, समाजवादी सब पर भारी, समाजवादी के सामने जो है, समाजवादी एक फकीर होता है, उसका लकीर ही काफी होता है, उसको और चीज का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। आपको डर नहीं लगता है कि आपको भी डर जेल घुसा देंगे डॉक्टर संजीव? हम जेल बेल शमशान घाट, मुर्दा घाट, बेसियालय सब जगह का सर्वे किए हुए हैं। आप मेरा सर्टिफिकेट देखिएगा तो आकर के कभी देखिएगा। रंजीत कुमार पाप से डरता है, पापी से नहीं। रंजीत कुमार पाप से डरता है कि हमसे पाप नहीं हो, पापी से क्या डरेंगे, पापी तो चुनौती और गैनी में लेटा करके मुंह में रख करके फेंक देंगे तो उड़ जाएगा। चलिए, ये थे रंजीत कुमार जी, जो कि अभी वर्तमान में जो राजद में है, और ये भी अपनी दावेदारी परबत्ता से लगातार पेश कर रहे हैं और अपनी जो है एक सूचना जो है आगे भेजने का